हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं जीके के, वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, उस भारतीय नर्तक की पहचान करें जिसे कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश राज्य का ये नृत्य है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि उस भारतीय नर्तक की पहचान कीजिए, उस डांसर की पहचान कीजिए जिसे कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है, कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन 1 यहाँ पर है कलामंडलम गिरजा, ऑप्शन 2 है विजय कुमार जेना, ऑप्शन 3 भुवन कुमार, ऑप्शन 4 एन शैलजा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 एन शैलजा। एन शैलजा जी को कुचिपुड़ी में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन 2 इंदौर, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 औरंगाबाद। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 सन 1950। सन 1950 में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी, आरपीएससी के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन 2 राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन 3 राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन 4 भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आरपीएससी के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है लक्षद्वीप, ऑप्शन 2 दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन 3 अंडमान और निकोबार, ऑप्शन 4 चंडीगढ़। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 दादरा और नागर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। सही आंसर है ऑप्शन 2 दादरा और नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है। अगर प्रश्न में पूछा जाता कि साक्षरता दर किसकी सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में, तो उसका आंसर होता लक्षद्वीप। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया। किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है फ्रेंच, ऑप्शन 2 है स्पेनिश, ऑप्शन 3 है डच, ऑप्शन 4 है पुर्तगाली। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 पुर्तगाली। पुर्तगाली ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की दशकीय जनगणना
किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है जनगणना अधिनियम 1955, जनगणना अधिनियम 2010, जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 2001। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार भारत की दशकीय जनगणना की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? सिखों के कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। और यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में कि सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि 10वें गुरु कौन थे। तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर पूछा जाता कि सिख धर्म के गुरुओं में से पहला गुरु कौन है, तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे और अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है नीरज सी चौधरी, ऑप्शन 2 है प्रकाश टंडन, ऑप्शन 3 है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन 4 है स्वामी राम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी ने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। लोकप्रिय लोक नृत्य लावणी। लावणी लोक नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। प्रश्न में पूछा गया है कि लोकप्रिय लोक नृत्य लावणी में निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है जाइलोफोन, ऑप्शन 2 है ढोलक, ऑप्शन 3 पियानो, ऑप्शन 4 स्ले घंटी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, ढोलक। लोकप्रिय लोक नृत्य लावणी में ढोलक ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।